अस्सलाम वालेकुम। हम आज एक ऐसे अनोखे मुल्क की सैर करेंगे जो रब्बे में एक सेंट्रल पार्क से भी छोटा है, लेकिन यहाँ पैसा पानी की तरह बहता है। दोस्तों, यहाँ के लोग कोई कामकाज नहीं करते, ये सिर्फ मजे करते हैं और आराम करते हैं, जबकि यहाँ काम करने के लिए दूसरे मुल्क से लोग बुलवाए जाते हैं। दोस्तों, इस मुल्क का हर दूसरा आदमी मिलीनियर है। यहाँ दुनिया के सबसे आलीशान और महंगे तरीन कैसीनोज मौजूद हैं, लेकिन ये सब के सब सिर्फ गैर मुल्कियों के लिए हैं। यहाँ के शहरियों को उनमें दाखिल होने तक की इजाजत नहीं। ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी कोई फौज नहीं, फिर भी कोई दूसरा मुल्क इसकी जानिब मैली आंख से देखने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ हुकूमत अपने शहरियों से कोई भी टैक्स नहीं लेती। दोस्तों, इस मुल्क के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी उम्र पाते हैं। ये यूरोप का एक बदनाम जमाना फहाशी का मरकज भी है, जहां रातें बहुत ही रंगीन और राहतों से भरपूर होती हैं। दोस्तों, इस मुल्क के मर्द खुद अपनी ही बीवियों से जिस्म फरोशी करवाकर खुश क्यों होते हैं? यहाँ हर महीने जिस्म फरोशी के लिए ब्राजील, फ्रांस और इटली से कम 9 जवान लड़कियां मंगवाई जाती हैं, जिनका कन्वारीपन खत्म होते ही उन्हें वापस भेज दिया जाता है। यहाँ दुनिया के अमीर तरीन अफराद अपना काला धन क्यों रखते हैं? ये एक ऐसा मुल्क है कि जहां गरीबों को आने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं। तो दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं एक छोटे से मुल्क मोनाको की, जो अपनी दौलत और रंगीन लाइफस्टाइल के लिए दुनिया भर में मकबूल है। नाम प्रिंसिपलिटी ऑफ मोनाको है। मोनाको का कुल रकबा सिर्फ 2.08 मुरब्बा किलोमीटर है। वेटिकन सिटी के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे छोटा मुल्क कहा जाता है। रकबे के लिहाज से इतना छोटा है कि लंदन का हाइड पार्क भी इससे बड़ा है। तमाम जो बात इसे दुनिया में सबसे खास बनाती है वो ये है कि मोनाको एक अमीर तरीन मुल्क है, जिसकी फीकस आमदनी दुनिया में सबसे ज्यादा है। दुनिया भर के 50% बिलियनियर इसी मुल्क में रिहाइश पजीर हैं। यहाँ का हर दूसरा आदमी मिलीनियर है। बेरोजगारी और गुर्बत जैसे अल्फाज यहाँ सिर्फ डिक्शनरी में मिलते हैं, क्योंकि यहाँ कोई गरीब नहीं रहता। मोनाको का ये बेतहाशा पैसा हमें यहाँ की ताजा रिहाइश, आलीशान घरों और शानदार गाड़ियों की शक्ल में नजर आता है। यहाँ के लोग एक बहुत ही खुशहाल और आरामदेह जिंदगी बसर करते हैं। मोनाको की कुल आबादी सिर्फ 36,500 अफराद पर मुश्तमिल है। ये अपनी आबादी के लिहाज से दुनिया में 190 नंबर पर आता है। मोनाको दुनिया का सबसे ज्यादा गुंजान आबाद मुल्क भी है, जिसके 1 मुरब्बा किलोमीटर पर 18,960 लोग रहते हैं। यहाँ आपको सड़कें, चौराहे और बागात हमेशा लोगों से भरे नजर आते हैं कि जैसे किसी मेले का समा हो। ज्यादा आबादी होने के बायस यहाँ प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान से बातें करती हैं, जबकि मोनाको में मकानात के किराए या होटल के रेंट्स भी सिर्फ मिलीनियर्स और बिलियनियर्स लोग ही अफोर्ड कर पाते हैं। मोनाको की इस आबादी में सिर्फ 32% लोग ही मोनाको के असल बाशिंदे हैं, जिन्हें मोनिगासिक्स कहा जाता है, जबकि फ्रेंच, इटालियन और ब्रिटिश लोगों की भी एक बड़ी तादाद यहाँ आबाद है। मोनाको एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ की शहरियत हासिल करना दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल है। ये मुल्क किसी भी शख्स को बाआसानी शहरियत नहीं देता, ना तो यहाँ के मर्द या औरत से शादी करने की सूरत में और ना ही यहाँ पैदा होने की सूरत में। मोनाको का शहरी सिर्फ वही कहलाता है कि जिसके माँ बाप यहाँ के शहरी हों। बात अगर इस मुल्क के मजहब की करें तो यहाँ 86% लोग दीन मसीहियत से ताल्लुक रखते हैं, जिनमें 80% रोमन कैथोलिक फिरके के मानने वाले हैं, और यही इस मुल्क का सरकारी मजहब है। 11% लोग एथियस्ट हैं, यानी ये किसी भी मजहब को नहीं मानते, जबकि 2% यहूदी भी यहाँ आबाद हैं। मोनाको में सिर्फ 200 लोग ऐसे रहते हैं जो खुद को मुसलमान कहते हैं। मोनाको के लोग लग्जरी गाड़ियों और कार रेसिंग के बेहद शौकीन हैं। यहाँ लोगों के पास इस कदर महंगी गाड़ियां मौजूद हैं कि जो दुबई या कतर के शेखों की भी हसरत हैं। मोनाको के प्रेस का विंटेज कार कलेक्शन दुनिया का सबसे बड़ा और कीमती कार कलेक्शन तस्लीम किया जाता है। दुनिया की मुमताज तरीन कार रेस फार्मूला 1 भी हर साल मोनाको ही में मुनक्किद होती है, जिसे देखने दुनिया भर के शौकीन अफराद यहाँ आते हैं। वैसे तो मोनाको बहुत से छोटे छोटे शहरों या कस्बों में तकसीम है। तमाम मोंटी कार्लो इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर कहलाता है। मोंटी कार्लो का कुल रकबा 0.30 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि इसकी आबादी 15,200 नफूस पर मुश्तमिल है।
ये शहर 1866 ईस्वी में बसाया गया था। मोनाको में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान फ्रेंच है और यही इसकी सरकारी जबान भी है। फ्रेंच के अलावा इटालियन और इंग्लिश जबानें भी यहाँ आम बोली जाती हैं। मोनाको में चलने वाली करेंसी यूरो कहलाती है। यहाँ का 1 यूरो पाकिस्तान के 303 भारतीय रुपए और इंडिया के 82 के बराबर है। मोनाको अगरचे खुद मुख्तार मुल्क है, लेकिन इसकी अपनी कोई फौज नहीं। इसके बावजूद किसी भी मुल्क में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मोनाको पर मेली आग डाल सके। दरअसल मोनाको और फ्रांस के दरमियान एक मुआहिदा है, जिसके तहत फ्रांस की फौजें मोनाको की बहरी, बरी और समंदरी हुदूद की हिफाजत करती हैं और मोनाको पर हमला फ्रांस पर हमले के मुतरादिफ तस्वुर किया जाएगा। तमाम मोनाको में पुलिस का इदारा बहुत ही मजबूत और मौसर है, जो रूल्स एंड लॉ के तहत काम करता है। यहाँ किसी भी अमीर या बासर शख्सियत को कानून रवंदने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाती, फिर चाहे वो इस मुल्क का शहजादा ही क्यों ना हो। मोनाको में सफाई सुथराई का निजाम बेहद आला है। यहाँ के शहरी खुद ही सड़कों और गलियों की सफाई का ख्याल रखते हैं। मोनाको की सरहद 3 अतराफ से सिर्फ फ्रांस से मिलती है, जबकि इसके जनूबी हिस्से को बहरा रूम ने घेर रखा है। मोनाको के बाशिंदों के पास इतनी दौलत है कि जितनी अरबों के पास भी नहीं। यहाँ लोग सिर्फ खाते हैं, पीते हैं, अय्याशियां करते हैं और दुनिया भर में घूमते फिरते हैं। मोनाको में हर रोज 70,000 से जायद लोग फ्रांस और इटली से यहाँ आते हैं। ये लोग रोजमर्रा के काम और मुख्तलिफ छोटी बड़ी जिम्मेदारियां अंजाम देते हैं और फिर शाम को अपने मुल्क वापस चले जाते हैं। मोनाको की सड़कों पर जमे वो शानदार और लग्जरी गाड़ियां नजर आती हैं जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। सवाल अब ये उठता है दोस्तों कि आखिर मोनाको के पास इस कदर पैसा आया कहां से? क्योंकि मोनाको के पास ना तो कोई तेल या गैस जैसी कुदरती वसाइल हैं और ना ही कोई बड़ी सनत, तो फिर इसके लोग इतने अमीर कैसे हो गए? तो इसका जवाब है मोनाको की वो गैर कानूनी और शर्मनाक पॉलिसियां जो दुनिया भर के अमीर लोगों को इसकी जानिब खींचती। मोनाको में दुनिया के सबसे बड़े और आलीशान कैसीनोज भी मौजूद हैं। ये वो कैसीनोज हैं जो अरबों डॉलर्स का बिजनेस करते हैं। ये सिर्फ गैर मुल्की अफराद के लिए हैं। मकामी बाशिंदों को तो यहाँ दाखिले तक की इजाजत नहीं दी जाती। मोनाको की एक सादा सी पॉलिसी है कि ये अपने मुल्क में सयाहों का हुजूम नहीं चाहता। ये सिर्फ अमीरों कबीर लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जे करता है। ये चाहता है कि सिर्फ चंद लोग आएं, लेकिन पैसे वाले। लिहाजा यहाँ इन्हीं की मुनासबत से इंतहाई शानदार और लग्जरी कैसीनोज, बार्स, डांसिंग क्लब्स, जिस्म फरोशी के मराकज और मसाज सेंटर्स बनाए गए हैं। यहाँ ये तमाम मराकज इतने बेमिसाल हैं कि बहुत सी हॉलीवुड, खुसूसन जेम्स बॉन्ड की मूवीज यहाँ शूट की जाती हैं। मोनाको में प्रॉपर्टी खरीदना तो दूर की बात है, यहाँ होटल के रेंट्स ही इतने महंगे हैं कि उन्हें सिर्फ रईस तरीन लोग ही अफोर्ड कर पाते हैं। मोनाको यूरोप के अजीम तरीन फहाशी के मराकज में शुमार होता है। मोनाको की नाइट लाइफ बहुत ही रंगीन, फेहिश और मस्तियों में डूबी हुई होती है। यहाँ दुनिया भर की खूबसूरत तरीन लड़कियां दौलतमंद अफराद की तस्कीन और सरूर के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं। मोनाको में जिस्म फरोशी एक कानूनी अमल है, जिसके लिए हुकूमत का जारी करदा लाइसेंस होना जरूरी है। मोनाको में इस मकसद के लिए हर महीने ब्राजील, फ्रांस और इटली से कमसुन और कुंवारी लड़कियां यहाँ लाई जाती हैं, जिन्हें सिर्फ चंद ही दिनों बाद नई लड़कियों से तब्दील कर दिया जाता है। कुछ अरसा कबल मोनाको के बाशिंदों ने एक इंतहाई गंदी रविश इख्तियार कर ली थी। मोनाको के मर्द खुद अपनी ही बीवियों या गर्लफ्रेंड्स को जिस्म फरोशी जैसे अमल के लिए मजबूर करते थे। हैरत अंगेज बात यह है दोस्तों कि इस अमल की वजह पैसों की तलब या गुर्बत हरगिज नहीं थी, बल्कि ये लोग बतौर एडवेंचर या गलीज अमल अंजाम दिया करते थे। तमाम हाल में मोनाको की हुकूमत ने इस अमल पर पाबंदी आयद कर दी है और ये कानून बनाया गया है कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को जिस्म फरोशी के लिए मजबूर करे तो उसे 5 से 10 साल की कैद की सजा सुनाई जाएगी। तो दोस्तों, ये थी सिर्फ 2 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैले छोटे लेकिन अमीर तरीन मुल्क मोनाको की कहानी। ये अगर आपके इल्म में इजाफा का बायस बनी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। जबकि नए आने वालों से एक मर्तबा फिर मैं ये गुजारिश करूंगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया